हेलो एंड वेलकम। कुबरनिटीज के इस पार्ट में हम देखेंगे कि हम स्टैटिक पॉड कैसे क्रिएट करते हैं। तो पहले मैं अपने इन्वायरमेंट में दिखा देता हूँ कि हमारे पास कितने पॉड रनिंग हैं। हाइफन ओ वाइड, तो आप देख लो एक पॉड रनिंग है। तो पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। डिलीट पॉड, और ये पॉड का नाम मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है, अभी हमारे पास कोई पॉड नहीं है। ठीक है, स्टैटिक पॉड होता कैसे है? स्टैटिक पॉड की अगर मैं बात करूं तो जो हमारे कुबरनिटीज को कंट्रोल या मैनेज करने के लिए बहुत सारे पॉड रनिंग रहते हैं, जैसे एपीआई हो गया, ईटीसीडी हो गया, स्केड्यूलर हो गया, कंट्रोलर हो गया। ये जितने भी सारे पॉड्स हैं वो डिफरेंट क्यूब सिस्टम के अंदर हमारे, ये नेम स्पेस के अंदर हमारे ये सारे पॉड्स रन कर रहे हैं। बट ये हैंडल कहाँ से हो रहे हैं? तो डे 2 या डे 3 में मैंने इंस्टॉलेशन के टाइम पे बताया था कि ईटीसीडी के अंदर जो है, सॉरी, ईटीसी के अंदर कुबरनिटीज नाम से एक फोल्डर है और उसके अंदर मैनिफेस्ट फाइल है। यहाँ पे आप देखोगे etcd.yaml क्यूब एपीआई, क्यूब कंट्रोलर, क्यूब स्केड्यूलर नाम से ये सब YAML फाइल है। तो अगर आपको कोई स्टैटिक पॉड बनाना है, लेट सपोज कि मुझे एक नॉर्मल पॉड बनाना है, तो उस केस में आपको क्या करना होगा? कुछ भी नहीं करना है। इस प्लेस में आकर के सिर्फ आपको एक फाइल बनानी है, पॉड डॉट, कोई भी नाम आप दे सकते हो। सिर्फ यहाँ पे आपको प्लेस कर देना है और आपका पॉड क्रिएट हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देखोगे तो कोई पॉड यहाँ पे बना नहीं है। और जनरली जो भी पॉड हमारे बनते हैं, वो बताता है कि ये पॉड आपका रन कहाँ पे हो रहा है, वर्कर पे हो रहा है, कौन से वर्कर पे हो रहा है। ठीक है, kubectl गेट पॉड हाइफन ए करके दिखाऊंगा मैं। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि ये मास्टर पे रन कर रहा है। ठीक है, ये हमारा etcd हो गया, ये हमारा क्यूब स्केड्यूलर हो गया, और यहाँ पे और भी होगा, कंट्रोलर है हमारा, एपीआई सर्वर है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि अगर हम इसके पहले जो हमने पॉड बना करके देखा था तो बता रहा था कि आपका डिफॉल्ट नेम स्पेस में बाय डिफॉल्ट बनता है। अगर आपको डिफॉल्ट नेम स्पेस नहीं चाहिए तो आप क्या करो, ये मैनिफेस्ट फाइल के अंदर जाकर के एक पॉड यहाँ पर सिर्फ फाइल बना करके रख दोगे तो ऑटोमेटिक आपका पॉड क्रिएट हो जाएगा। तो चलते हैं, क्विकली लैब करके देख लेते हैं। तो मैं एक बेसिक एग्जांपल ले लेता हूँ पॉड का। तो जैसे मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ हमारे पास कोई पॉड नहीं है। पॉड डॉट YAML से मैं एक फाइल बना रहा हूँ। और अच्छा, तो यहाँ पे ये सेव नहीं करने देगा ये, क्योंकि ये रूट के अंदर है। तो सूडो यूज किया मैंने। ठीक है, तो अब आप देखोगे ऑटोमेटिक आपका पॉड क्रिएट हो चुका है। तो यहाँ पे ये देखो मास्टर पे हुआ है, जबकि टेंट लगा होता है मास्टर पे। तो मास्टर पे शेड्यूल नहीं होता है। हाइफन ओ वाइड करके अगर आपको मैं दिखाऊं, या फिर आप ऐसा ही देख लो, हाइफन ए करके आप देखोगे तो यहाँ पे आपका इंजीनिक्स नाम से एक आपका पॉड क्रिएट हुआ है। बट ये आपका कहाँ पे रन हो रहा है? मास्टर नोड पे हो रहा है। अगर आप इसके बाहर अगर आप कोई पॉड क्रिएट करो, kubectl रन पॉड वन हाइफन हाइफन इमेज इक्वल्स टू इंजीनिक्स, अगर आप ऐसा कुछ बनाते हो तो जनरली क्या होता है, पॉड हमारा कहाँ पे रन होता है? तो कंटेनर क्रिएट हो रहा है, ये डिफॉल्ट नेम स्पेस में भले जा रहा है। तो यहाँ पे आप देखो पॉड क्रिएट हो रहा है, और हाइफन ओ वाइड करके आपको दिखा दूं मैं। ये देखो, ये पॉड वन हमारा वर्कर पे जा रहा है, जो हमने कमांड के थ्रू क्रिएट किया, या आप फाइल के थ्रू क्रिएट करोगे तो हमेशा वर्कर पे जाएगा, मास्टर पे नहीं जाएगा। हमने क्या किया, ईटीसी के अंदर, कुबरनिटीज के अंदर, मैनिफेस्ट फाइल के अंदर हमने सिर्फ फाइल बना करके रख दी और ऑटोमेटिक हमारा पॉड क्रिएट हो गया। ठीक है,
तो इस तरीके से आप स्टैटिक पॉड क्रिएट करते हो। तो अगर आपको डिलीट करना है तो आप सिंपली क्या करो, ईटीसी के अंदर जाओ, कुबरनिटीज के अंदर जाओ, मैनिफेस्ट फाइल के अंदर जाओ, और pod.yaml में अगर आप देखोगे तो उसमें थोड़ा सा ऊपर करके दिखा रहा हूं मैं, इसका नाम देखो यहाँ पे -km, हमारे मास्टर के साथ में जो हमारे मास्टर का होस्ट नेम है वो यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, बट हमने यहाँ पे कहीं पे भी मेटा डेटा में ये मेंशन नहीं किया है। तो इस तरीके से आप डिफरेंशिएट कर सकते हो आपके पॉड में या फिर आपके स्टैटिक पॉड में। और हाँ, मैं बता रहा था कि अगर आप इसको यहाँ से डिलीट भी करते हो, pod.yaml, ठीक है, sudo यूज करता हूं मैं, तो अब आप देखोगे गेट पॉड, तो आपका पॉड ऑटोमेटिक डिलीट हो गया। हमने पॉड डिलीट नहीं किया, फाइल डिलीट की, इसके इस डायरेक्टरी के अंदर था, इस वजह से वो पॉड भी हमारा डिलीट हो गया। तो ये था हमारा आज का लैब जिसमें हमने देखा कि हम स्टैटिक पॉड कैसे क्रिएट करते हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।